बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओ पहले मंगलाचरण करते हैं। आज पुनः मंगलाचरण तैयार किया है, कल वाला नहीं हुआ। कल जो किया था परमात्मा के प्रति नमन, चरक आदि, सुश्रुत आदि जो आयुर्वेद के आचार्य थे उनके प्रति नमन का भाव था। आज जो मैंने 2 श्लोक बनाए हैं इसके मंगलाचरण के, तो पहला श्लोक तो परमात्मा के प्रति ही है। जिस परमपिता परमात्मा का निश्वसित श्वास जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मणो निश्वसितः वेदा, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो उसको मान करके जो परमपिता परमात्मा सर्व ज्ञानमय है, सारे ज्ञान का भंडार है, उसी की कृपा से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान लव मात्र जीवन में आया, उसकी मैं सबके सामने प्रस्तुति करने लगता हूँ। पहले श्लोक का यह आशय है। दूसरे में जो सज्जन श्रद्धा भाव से, हित बुद्धि से, उन्हीं ज्ञान के प्रति जिनकी पिपासा है, ऐसे जो श्रोता हैं आप लोग, आप सबके हित की, निरामय की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना, ऐसे 2 श्लोक आज बनाए। वेदाः निश्वसितं यस्य सर्वज्ञानमयो हि यः तस्य ज्ञानप्रसादेन प्रस्तौमि पावनं वचः। वेदाः निश्वसितं यस्य सर्वज्ञानमयो हि यः तस्य ज्ञानप्रसादेन प्रस्तौमि पावनं वचः। ये परमपिता परमात्मा के प्रति। अब सब लोग श्रोता हैं। श्रोतारः श्रद्धयोपेता हितबुद्धि समन्वितः मुनि ज्ञानं पिपासन्ति निरामयाः। श्रोतारः श्रद्धयोपेता हितबुद्धि समन्वितः मुनि ज्ञानं पिपासन्ति ते ही सन्तु निरामयाः। ये आज के मंगलाचरण के आप लोगों के श्लोक। अब हम अपना विषय उस पर विचार करते हैं। कुछ ऐसे भी सज्जन हो सकते हैं जो आज जुड़े हों, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रिय पाठक वृंद, आयुर्वेद प्रतिपादित ग्रीष्म ऋतुचर्या, इस पर हम विचार कर रहे हैं। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान समुद्र से बादल बन करके मैंने उसको संग्रहित किया है। जैसे बादल समुद्र से जल लेकर के और पृथ्वी पर उसकी वृष्टि करता है और पृथ्वी सस्य श्यामला होती है, ऐसे ही आचार्य के लिए आदेश है। उसी का पालन करते हुए मैं इन ज्ञान बिंदुओं को आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, उससे आपका जीवन पृथ्वी की भांति सस्य श्यामल हो। कल हमने बताया था सिद्धांत पक्ष। सिद्धांत पक्ष क्या है? एक तरह से नींव है। जैसे भवन बनाते हैं, उसकी नींव होती है, उसके बाद भवन होता है। आज हम ऋतुचर्या के भवन पर विचार करेंगे, लेकिन नींव जब तक नहीं होगी भवन खड़ा नहीं हो सकता। आज जो भी हम व्यवहार की बात करेंगे, जीवन में आचरण की बात करेंगे, उसका आधार सिद्धांत होंगे आयुर्वेद। उसी के आधार पर हम तय करेंगे कि अमुक आचरण हमारा उचित है, अमुक आहार हमारा उचित है, अमुक त्याज्य है। ये उसी के आधार पर चले। ये सारा जो आयुर्वेद है, ये ज्योतिष पर आधारित है। सूर्य, चंद्र ये मुख्य हैं उसमें।
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के साथ वायु जो है वो मिल करके पृथ्वी पर विद्यमान मनुष्य, पशु पक्षी आदि और वनस्पति, इनके आप्य भाग को, सार भाग को ये सुखा देता है, खींच लेता है। विस्मय मयूखई जगतः सारम पे पियते रवि, ऐसा आचार्य चरक, ये कल हमने बताया था। ग्रीष्म को ग्रीष्म क्यों कहते हैं, इसके लिए व्याख्या की है आचार्यों ने, ग्रसते रसान इति ग्रीष्म। जो आचार्य चरक ने अपने सूत्र में लिखा था वही बात आगे आचार्य व्याख्या कर रहे हैं कि ग्रीष्म का मतलब क्या है, ग्रसते रसान इति ग्रीष्म। इस ऋतु का नाम ग्रीष्म क्यों है कि ये जो प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, उसके आप्य भाग को, उसकी तरलता को, उसके जलीय अंश को, इन सब को ये ग्रास बनाता है अपना। ऐसा है। ग्रीष्म ऋतु को निदाघ भी कहते हैं, निदाघ काल है अब ये। तो इसको निदाघ क्यों कहा, नितराम दह्यते रसादि धातु जातम अत्र निदाघ। धातु जातम, हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं हैं उनका इसमें दहन होता है, वो इसमें जलती हैं। सूर्य की किरणों से, पश्चिमी जो शुष्क हवा चलती है उससे शरीर की धातुएं जलती हैं, अर्थात क्षीण होती है, नष्ट होती है, इसलिए इसका नाम निदाघ है। कल भी हल्का सा संकेत किया था कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं इनमें कुछ तो सार्वभौम सिद्धांत पूरी भूमि पर लागू, कुछ भारतवर्ष पूरा जितना है उसमें लागू। और आज जो हम खान पान जीवन शैली की, आहार विहार की चर्चा करेंगे, उसका अधिकांश जो भाग है वो हिमालय की तराई से लेकर के और विंध्याचल तक, और उधर सिंधु नदी जो सिंध है हमारी, इस समय जो पाकिस्तान में प्रवाहित हो रही है, वहां से लेकर के और उत्तर प्रदेश बिहार के संधि स्थल पर जहाँ स्वर्ण नद ऊपर हिमालय से आती है, वहां तक का जो भाग है, पूर्वी भाग भारत का छोड़ दें तो वहां तक का जो विशाल भूभाग है, उस पर ये हम आहार विहार जो है, जो विचार कर रहे हैं, लागू होता है। अब सूर्य के लिए लिखा था कि वो सारे रसों को ग्रसित कर लेता है। शरीर का जो आप्य भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, कफ, इस 7 जो धातुएं हैं वो कफ से ही पुष्ट होती हैं, पोषण करती हैं, कफ से ही पुष्ट होती है। तो सारा शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसके लिए आचार्य लिखते हैं चरक आगे, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बला। ज्योतिष में उत्तरायण, आयुर्वेद में उसको आदान काल कहते हैं। और ये 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इसकी 2 ऋतु बीत चुकी आदान काल की, और ये तीसरी ऋतु है जी। तो आदान काल के अंत में मनुष्यों में बहुत बहुत दुर्बलता आ जाती है, ऐसा कल हमने पढ़ा था। तो उसके बाद आचार्य लिखते हैं, आदान दुर्बले देहे, आदान काल के कारण जो देह मनुष्यों का, पशु पक्षी आदि का जो दुर्बल हो गया, उसमें पक्ता भवती दुर्बला, जो पकता है, पाचन की जो शक्ति है हमारी, इसे जठराग्नि कहते हैं, पेट की अग्नि कहते हैं, तो दुर्बल हो जाता है। सबका शरीर क्षीण हो जाता तो ये भी दुर्बल हो जाती। तो आप देखते होंगे, कल ही किसी सज्जन जो है उनसे कुछ बात हो रही थी तो कहने लगे, डॉक्टर साहब बच्चों ने ये बना दिया और वो थोड़ा सा खाया गया, खीर खा ली। खीर क्या होती है, मैंने कल भी बताया था, खीर गरिष्ठ होती है। हलवा तो बिल्कुल भी नहीं खाना इस ऋतु में, वो भारी हो जाता है, शरीर को पचता नहीं। तो दुर्बल पक्ता, अग्नि, जठराग्नि दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उससे क्या होगा, आमतौर पे आप देखोगे जून के महीने में जो और ज्यादा गर्मी होगी, शरीर और क्षीण हो जाएंगे, तो जठराग्नि और दुर्बल हो जाएगी। आज तो हमें इतनी नहीं लग रही, क्योंकि इस वर्ष
शीतकालीन जो वर्षा है वो देर तक हो। अब भी देखो 10 दिन हो गए, 17 तारीख से आरंभ हुई थी और आज 28 हो रही है, तो इतने दिन हो गए इस बार वर्षा हो रही है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो प्रकोप, तो पहले इसी पर विचार करते हैं कि सबसे बड़ा जो रोग है इस ऋतु का वो क्या है? जठराग्नि। जो पेट की अग्नि है वो दुर्बल हो जाती है, पाचन शक्ति मंद हो जाती है। हमें सामान्य जो भोजन करते हैं उसमें भी कई बार कष्ट होता है और पेट ढीला हो जाता है, बार बार तो चले जाना पड़ता है, या तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको वमन भी हो जाती है। तो वमन होना और विरेचन यानी दोनों जठराग्नि की मंदता के सूचक, कि शरीर स्वयं अपने को व्यवस्थित कर रहा है। आपने कुछ ऐसा सेवन कर लिया जो शरीर के अनुकूल नहीं, पाचन शक्ति को वो स्वीकार, तो अमाशय में जब वो होता है तो हम वमन करते हैं, और जब वो पक्वाशय में चला जाता है तो फिर हमें शौचालय जाना पड़ता है, फिर हमारी आंतें उसको बाहर फेंक देती, कोष्ठ उसको बाहर फेंक देता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जठराग्नि इस समय हम ऐसी बना के रखें जिससे कि हम रोगी न रोगी हो गए, वमन करें या विरेचन करें, दोनों स्थितियों में हमारे जो खनिज लवण है शरीर के वो बाहर जाते हैं और शरीर में और क्षीणता आ जाएगी। तो जो हमने खाने का प्रयास किया, उत्तम चीज खा लें, ये खा लेंगे इससे पुष्टि होगी, उसकी पुष्टि तो हुई नहीं क्योंकि पाचन हुआ ही नहीं। लेकिन जो पहले पच चुका था और रस बन गया था, रक्त बन गया था और धातु में चला गया था, वहां से भी रसों का स्राव हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर क्षीणता आ जाती है, हमारे खनिज लवण बाहर। इसका सबसे पहले ध्यान रखें। अब उसके लिए हम क्या करें? आप सबने सुना होगा कि जल जीरा बनाया जाता है। जब भी घरों में पुराने समय में विशेष पर्व होते थे, कुछ होता था, तो पर्वों पर आपको पता ही है गरिष्ठ भोजन बनाया जाता है, मिष्ठान्न बनाया जाता है, ये सब चलता है। तो ज्यादा खा लेता व्यक्ति स्वाद के कारण, तो उसका पाचन कैसे हो? उसके लिए जल जीरा बनाते थे। तो जल जीरा इस ऋतु में सेवन कर सकते, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी जठराग्नि मंद हो गई है और जो पित्त के रोगी नहीं। पित्त का मतलब जिनके शरीर में बहुत गर्मी है उसको पित्त कहते हैं। तो जल जीरा कैसे बनाएंगे? जल जीरे में एक तो जीरा डलेगा, अजवाइन डलेगी, धनिया, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया, और काली मिर्च। ये जो चारों चीजें हैं, एक अनारदाना, ये 5 जो चीजें, इनको आप जल में भिगो के रख दें कम से कम 3-4 घंटे। कल मैंने बताया था भिगोने का एक ही तरीका है, तो मिट्टी में या फिर कांच के बर्तन, धातु में नहीं तो रासायनिक क्रिया होती है और उसमें हानि हो जाती है। तो आप उनको उसमें भिगो दें। उसके बाद उसमें ताजा पुदीना, खांड और नमक ये मिला लेंगे। ये जो भिगोए हुए थे 4-5 घंटे पहले, जीरा ये गर्म होता है, अजवाइन ये गर्म होती है, काली मिर्च ये गर्म होती है, और अनारदाना भी जो है अम्ल रस है। तो इनको यदि हम जल का संयोग दे देंगे 3-4-5 घंटे, तो इनकी जो उष्णता है जल उसको हर ले। इनके अंदर क्या है? ये पाचन और दीपन है, दो कार्य करते हैं। जो आपने खाया उसको तो ये पचाएंगे, और जो पचाने की आपकी शक्ति है उसको बढ़ाना, उसको दीपन कहते हैं, अग्नि को दीप्त करना। ये दोनों कार्य ये करते हैं। तो आप ये डालेंगे। अनारदाना नहीं हो तो इमली भी हो, इमली शीतल होती है, लेकिन इमली उत्तम नहीं होती। जितने अम्ल हैं उनमें इमली का अम्ल निकृष्ट माना जाता है। अनारदाने के अभाव में डालेंगे तो ये क्या होगा? आपका पाचक रस बन जाएगा। मीठा, अम्लता, नमक ये अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, लेकिन वो जो चीजें हैं जीरा, अजवाइन, सूखा धनिया, काली मिर्च की मात्रा न्यून रखेंगे क्योंकि गर्मी की ऋतु है और
काली मिर्च क्या है, रूक्ष होती है और गर्म होती है। सबसे बड़ा जो दोष है इस ऋतु का क्या है कि गर्मी के कारण, सूर्य की किरणों के कारण और पश्चिमी वायु जो रुक्ष चलती है उसके अंदर ये शक्ति है कि वो हमारे आप्य भाग को, जलीय अंश को, धातुओं को सुखा देती है। तो रुक्षता तो पहले ही शरीर में है, और यदि हम रुक्ष मिर्च को खाएंगे, गर्म और रुक्ष है, तो ये न्यूनतम होनी चाहिए। जल में भिगोने से इसकी कुछ जो है कटुता, तिक्तता, जैसे आप अंग्रेजी न तिक्त अंग्रेजी हिंदी में जो है मिर्च को कड़वी नहीं कहते, इसको कह देते हैं नीम को, लेकिन ये कटुक है। तो ये आपके स्वाद के लिए, लेकिन काली मिर्च में जठराग्नि को बढ़ाने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए हम ये डालते हैं। तो ये जल जीरा आप बीच बीच में कभी कभी ले लें और जल के रूप में लें। जल की मात्रा खूब होनी चाहिए, लेकिन खूब का मतलब ये नहीं है कि आप इतना ले लें कि आपकी पहले ही जठराग्नि मंद है और ऊपर से ज्यादा ले लें, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा बार बार लें, जितनी आपकी इच्छा है, शरीर मांग रहा है, उससे कम मात्रा में ही लें। चाहे आपको पहले जो 2 बार पीना था अब 4 बार पीना पड़ जाए, लेकिन पहला हजम हो जाए, फिर ले लें, फिर हो जाए, तो शरीर में जल की मात्रा बढ़ेगी और आपकी पाचन शक्ति को ये ठीक करें। तो इसका उपयोग कर सकते। दूसरा, जठराग्नि मंद होने से मैंने बताया क्या हो जाता है, बहुत से लोगों को आप देखोगे घरों में दस्त लग जाते हैं। जून में तो विशेषकर ऐसा होगा। तो मैं लोगों को सुझाव दिया करता हूँ कि भाई एक पाव भर बेल जो का मुरब्बा अपने घर में ला करके फ्रिज में रख लो। जब भी आपका पेट ढीला दिखने लगे, आप मुरब्बे को धो और उसको खा लो। मुरब्बा लाभदायक नहीं है, बेल लाभदायक है। जो बेल है, सोमवार को इसके पत्ते शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने परंपरा डाली कि इसको पूजा के साथ जोड़ दो, ताकि ये बेल का जो वृक्ष है नष्ट होने न पाए। बहुत से समय ऐसे आते हैं, जैसे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले हम देखते थे पश्चिमी जीवन शैली, बाहर की चीजें, इनके प्रति बहुत आकर्षण था भारत में, पढ़े लिखे लोगों में, जो नव शिक्षित थे उनमें। नए नए जो शहरों में आते थे, सीखते थे, और दुकानदार भी कोई भी चीज होती देते भारत की बनी हुई, क्या कहते, इम्पोर्टेड है जी, ले लीजिए, इम्पोर्टेड है, ले लीजिए। और अब देखेंगे 10-15 साल से जब उस शैली के दोष आए, तो लोगों को पता चल गया कि भारतीय जीवन शैली अच्छी है, हमारे यहाँ की देसी चीजें अच्छी हैं। तो अब सब्जी भी किसी ने लेने जाओ, चाहे उसने कितना ही उर्वरक डाला हुआ है, कितना ही कीटनाशक डाला हुआ है, बेचते समय क्या कहेगा, देसी है जी, ऑर्गेनिक है जी। दाल लेने जाओ, चावल लेने जाओ, देसी हैं जी। अरे देसी तो सारे ही हैं। का कहने का मतलब है कि लोग अब ऐसी चीज चाहते हैं जो भारतीय परंपरा से तैयार की गई। तो पहले ऐसी चीजें थी, तो ऐसी चीजें समय समय पर काल का प्रवाह होता है, तो वो चीजें समाप्त हो जाती हैं जो चली आ रही होती। उनको बचाने के लिए हमारी जो आचार्य संस्कृति है वो कर्म कांड में डाल देती है इन चीजों को। किसी दिन आंवले की पूजा ही है, अलग अलग दिन बना रखते हैं, वट सावित्री है, उस दिन वट की पूजा है, ताकि इनकी पूजा करेंगे, इसको कर्म कांड से जोड़ देंगे, तो जन सामान्य है वो उनकी रक्षा करेगा। पीपल नहीं काटना, ये सारी चीजें क्या हैं, बुद्धिजीवी के लिए अलग चीज है, विद्वान के लिए अलग चीजें हैं, इनका क्या लाभ है, किस रूप में इसका उपयोग करना है। लेकिन जो सामान्य जन है वो नहीं जानता। तो बेल पत्थर जो है ये पेट के लिए बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, सबसे उत्तम पदार्थों में एक है। इसके 2 रूप हैं, एक कच्चा, एक पक्का। पके बेल से कच्चा बेल ज्यादा लाभदायक, यानी जनवरी या फरवरी में कच्चा बेल काट करके सुखा के रख ले, मार्च 15 के बाद, 20 के बाद, और अब ये पक जाता है।
वो जो रखा हुआ होता है जनवरी के आसपास का, ठीक, उस समय माघ मास में रख लेना चाहिए। माघ के मास सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और उत्तरायण होने के बाद गर्मी आ जाएगी, और फिर उसके बाद इसका विपाक होने लगता है। तो कच्चा बेल जो हमारा पक्वाशय है, आते हैं छोटी और बड़ी आते, उनके रोगों के लिए, और विशेषकर संग्रहणी, दस्त, उन सब के लिए बहुत। तो बेल का मुरब्बा आप रखेंगे अपने पास। मान लीजिए आप शनिवार को बीमार हो गए और देर से हुए, तब तक बाजार बंद हो गया या लेने वाला कोई नहीं था, अब पूरे रविवार दुखी रहेंगे, पेट 2-3 बार आपको शौचालय जाना पड़ गया, तो बस आपकी क्षीणता आ जाएगी, फिर कहेंगे चलो हॉस्पिटल चलो। वहां जाते ही आपके पता ही है कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कितने घबराहट हो जाएगी परिवारजनों को, हितैषियों। यदि आपके पास मुरब्बा होगा बेल का, तो तुरंत धो करके उसको खा लो। 1 गिलास जितना होता रोटी का, इतना तोड़ के महीन महीन चबा के खाना, उसको दूध बना लेना। खिचड़ी खाएंगे तो उसके साथ खा लेंगे, हल्की चीज जो खाएंगे। तो पेट की जो जठराग्नि है उसको संभाल के रखने के लिए आपने बेल को रखना। मुरब्बा मैंने इसलिए कहा कि कच्चा बेल कौन ढूंढेगा, फिर कितनों को याद आएगा कि हमने तो जनवरी में इसको रखना था, याद आया मार्च में, तब तक पक चुका। इसलिए वो आपको वहां मिल जाएगा और वो रख लेंगे। तो आपने उसका उपयोग करना है जब भी पेट आपका ढीला हो किसी कारण से, किसी भी व्यक्ति का हो। दूसरा है पका हुआ बेल, अब आ गया है बाजार में। इसका शरबत पीना हो, और ये खाया भी जा सकता, शरबत के साथ साथ इसको तोड़ करके इसका जो लुबलुबा भाग है उसको आप खा सकते, वो थोड़ा खाया जाएगा, इन खाएंगे। इसमें क्या गुण है, पका हुआ जो है आपके आंतों में, बड़ी आंतों में, कोष्ठ में वर्षों का जो मैल इकट्ठा हो रखा है, पॉकेट बनी हुई होती, और रोज हम खाते हैं और रोज शुद्धि हो जाती। लेकिन कुछ हमारे जीवन में विषमताएं रही हैं जी, उसके कारण हमारे आंतों में कुछ स्थान बन जाते हैं और वहां मैल इकट्ठा हो जाता है वर्षों का, महीनों का। इसमें वो सामर्थ्य है कि आप वो खाएंगे तो धीरे धीरे उस मैल को साफ कर देंगे। नहीं तो वो क्या होगा, अम्ल बनेंगे, जीवाणु पैदा होंगे, और उससे रक्त में विकार आएगा और सारे शरीर में विकार आएगा और कोष्ठबद्धता बनी रहती है। तो ये पेट को साफ करेगा। पका हुआ बेल यदि सीधा तोड़ करके खाएं, 2-3 चम्मच खा लें, बहुत अच्छा है। इसलिए गुणकारी, इसलिए ज्यादा नहीं खाना। क्यों, उसके खाने में बहुत स्वाद नहीं आता, खराब भी नहीं होता, मीठा भी होता है, लेकिन एक हल्की सी गंध होती है जो कम अच्छी लगती है लोगों को, और स्वाद भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन खाने में अच्छा लगता है, ऐसा होता है, वो खा लें। दूसरा स्वरूप क्या है इसका, बेल का शरबत बनाना। उसको, बेल को निकाल करके एक व्यक्ति 2 चम्मच निकाल लीजिए मान लीजिए, और उसको भिगो के रख दीजिए पानी में, और उसको 1-2 घंटे लगा रहेगा, उसी में खांड डाल के रख दीजिए। खांड डाल ली, और जब आपका मन करे भोजन के 2.5-3 घंटे बाद और 2 घंटे पहले, चाहे तो आप नाश्ते के बाद 11 बजे 10:30 ले लें, जल्दी नाश्ता लिया है तो, इसलिए मैंने समय नहीं बता रहा इसका। आप जब नाश्ता लेते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो उसके 2.5-3 घंटे के बाद, या जब अगला भोजन करना है उसके कम से कम 2 घंटे पहले, जिससे कि इसका पाचन हो सके। ये जब पेट में जाए तो जठराग्नि कुछ मांग रही हो, तो ये जो खाया है ये पच जाए, ताकि अगला भोजन किया जा सके। लेकिन ये खूब पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं। ये सोच के कि बहुत गुणकारी है, बहुत गुणकारी है, खा लें। जितना गाढ़ा लेंगे तो आपकी पाचन शक्ति मंद होगी, देर से पचेगा, और जिस कारण से हम ले रहे थे वो नहीं। तो ये आपके जो पक्वाशय है, कोष्ठ है, उसकी शुद्धि करेगा। और उसके साथ साथ ये जो रुक्षता आ रही है आदान काल के कारण, जो शरीर में तरावट कम हो गई है, तरलता कम हो गई है, कफ कम हो गया है, धातुएं जो है रुक्ष हो गई हैं, शरीर रुक्ष हो गया है,
उसके अंदर ये ताजगी भरेगा, तरलता आएगी। ये दोनों काम। इन खांड डाल के आप इसको, यदि भोजन आप 11 से 1 के बीच में कर लेते हैं तो सबसे उत्तम है दोपहर का। क्यों कि जब 12:30 बजे, जो हम करनाल वासी हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा के जो लोग हैं ज्यादातर, रोहतक दिल्ली तक जिस देशांतर पे हैं, इस देशांतर पर 12:30 बजे के करीब मध्याह्न होता है। तो मध्याह्न तक सूर्य बढ़ता है तो जठराग्नि भी बढ़ती है, और जब सूर्य ढलने लगेगा तो जठराग्नि धीरे धीरे मंद हो जाएगी, और रात्रि में जैसे कमल बंद हो जाता है, ऐसे हृदय रूपी कमल अपना कार्य न्यून से न्यून कर देता है, यानी बंद जठराग्नि। तो इसलिए उस समय आपने 1 बजे से पहले भोजन यदि कर लिया है तो आप 4, 4:30 ले सकते हैं रात्रि भोजन, उसके बाद 7 बजे ले लें। इस रूप में आपने इसका सेवन करना है। अब इसी विषय में आगे बढ़ते हैं। जल, जल कैसे लेना है? कल बताया था मैंने कि घड़े में ही जल का संग्रह करना है। घड़े का जो जल है आपने देखा होगा शीतल हो जाता है, पुराना घड़े में नहीं होता। क्यों? उसके जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और वाष्पीकरण नहीं होता। नया घड़ा लेते हैं तो उसके छिद्रों में से जल रिसता है और उसका वाष्पीकरण होता है और अंदर का जल ठंडा हो जाता है, तो घड़ा नया हो। लेकिन इस समय आपको मैं एक और बात बता दूं, मैं बहुत छोटा था, यानी सन 66 से पहले की बात है। मेरी दादी जी जो है, सर्दी जब समाप्त होने लगती थी, फरवरी के आखिर में, मार्च के आरंभ में, जो हमारे गांव के कुंभकार थे, कुम्हार थे, के यहाँ वो पारिवारिक होते हैं गाँव में, उनके यहाँ जाती तो मुझे ले जाया करती। तो कहती, बेटे ये ना सर्दी के बनाए घड़े हैं, अब ले के रख लेंगे, गर्मी पानी ठंडा। हम लोग कब याद करते हैं? जब चलने लगे, 20 अप्रैल आ जाएगी, गर्मी होने, शीतल जल की आवश्यकता, फिर सोचेंगे ओहो घड़ा लाना। वो कौन से होंगे? कुछ मई में याद करेंगे कि अप्रैल में तो ठंडा है, फर्श भी ठंडा है, दीवार भी, सब ठंड चल रही है, मई में लेंगे। तो वो मार्च में, अप्रैल में जो घड़े बनाएंगे, जो धूप में सुखाएंगे, ये आदान काल के घड़े होते हैं। और इन घड़ों में उतना जल शीतल जो विसर्ग काल के हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो समय है, उस समय जो घड़े सुखाए जाते हैं धूप में और बनाए जाते हैं, उस जल का सेवन करेंगे तो वो आपको और ज्यादा लाभदायक होगा और शीतल भी होगा, और उसके अंदर सरसता और शरीर को पोषण देने की सामर्थ्य अधिक होगी। जल से केवल हम जलीय अंश की पूर्ति नहीं करते, जल जो है उसके अंदर कितने प्रकार के तत्व हैं, वो हमारे शरीर में तरावट लाते, पुष्टि देते, सारी चीजें, तो वो उसी से होगा। तो घड़ा वो होना चाहिए। ये जल जो घड़े में होता है, ये हमारे पाचन शक्ति के अनुसार होता है, यानी जठराग्नि जो शरीर है उसकी अग्नि है, उसके साथ इसका सामंजस्य है। यदि हम फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाल के पीते हैं, तो ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ज्यादा ठंडा यदि पिएंगे तो उसको पचाने के लिए शरीर को पहले अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, शक्ति खर्च करनी पड़ती है। उस तापमान पे लाएगा शरीर उसको, और फिर वो शरीर जल बचेगा। तो हमने जो जल लिया लाभदायक समझकर, लेकिन उस जल ने तो बचने से पहले ही हमारे शरीर की जो संचित शक्ति थी वो खर्च कर ली, कि पहले मुझे ठीक करो फिर मैं बचूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर में क्यों प्रवेश कराते हो, जो इतनी ज्यादा हमारे साथ शर्त लगाए, ऐसा करो तब तो ऐसा करूं, पहले मुझे इस तापमान पे लाओ, फिर मैं तुम्हारे शरीर का अंग बनूंगा, फिर मैं तुम्हारे शरीर को तृप्ति दूंगा, तरलता दूंगा। तो आपने प्रयास करके घड़े का जल, यदि फ्रिज का जल यदि पीते हैं, उसको बाहर रख दीजिए कुछ समय के लिए, और जितना जब तापमान आ जाए, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं, फिर वात, पित्त, कफ, अलग अलग लोग, जो कफ वाले लोग हैं
वो घड़े से भी कम शीतल को पी। वात वृत्ति वाले वायु के जिन्हें बड़ी अवस्था में माताओं को, हमारे वृद्धों को संधियों के रोग हो जाते हैं, तो वो भी और उसको सामान्य होने जल को। और उसके बाद उसके लिए उत्तम क्या है, ताम्र पात्र का प्रयोग। आप जैसे आजकल है, आजकल आपको फ्रिज और घड़े की किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? जब तक आपके घर के फर्श ठंडे हैं, जब तक आपके घर की दीवारें, तब तक आपको ताम्र पात्र बाहर रख करके ही उसका जल पीना चाहिए। घड़े की भी आवश्यकता। घड़े से उत्तम है ताम्र पात्र, जल के लिए सबसे उत्तम धातु। वो जल के दोषों को तो नष्ट करती है और अपने गुण डालती है। और वो शरीर के लिए और विशेषकर जो पाचन तंत्र है उसके लिए ताम्र का बहुत, आपने ये करना। कभी यात्रा वगैरह में जाते हैं, अच्छा, ताम्र पात्र का आप इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो फ्रिज में ही रखते हैं, मान लीजिए जून में रखेंगे, तो वो ताम्र पात्र फ्रिज में रख दें, प्लास्टिक की बोतल में पानी रखें, वो विषैली हो, आप सब जानते हैं, खूब इसकी चर्चा होती है। तो जब आप पिए तो उस ताम्र पात्र में जल निकाल लें और बाहर गिलास में रख करके उसका तापमान ठीक हो जाए, वहीं भी रखना है। और ऐसी गर्मी में चल रही है, बाहर ज्यादा गर्म हो जाता है, फ्रिज का उपयोग करना है, तो उसके लिए पात्र अलग से लें। अब जो लोग यात्रा पे जाते हैं, आपने देखा होगा पहले यात्रा पे जाते थे, अभी भी लोग, जैसे कोई ट्रक चला रहा है, कोई वाहन चला रहा है, तो आपने देखा होगा कारों में लोग वो रख लेते हैं, बोतल रख लेते हैं, कोई प्लास्टिक की रख ली, ये कर लिया। तो पहले एक मोटे धागे का बना हुआ थर्मस के आकार का एक थैला सा होता था। कई जगह तो ट्रक वालों के अब भी दिखते हैं,